दोस्तों, इस साल का सबसे मोस्ट अवेटेड सॉन्ग सुन जरा आखिरकार रिलीज हो चुका है। ये इसलिए मोस्ट अवेटेड सॉन्ग था कि के सर ने इसमें एंट्री की, री एंट्री की, बॉलीवुड में फिर से अपनी धौंस जमाने के लिए इस गाने से उन्होंने वापसी की है। देशद्रोही फिल्म देखकर उन्होंने भारत पर एक बहुत बड़ा एहसान पहले ही किया है। 2008 में फिल्म आई थी, उसके बाद तकरीबन तकरीबन इतने सालों बाद उन्होंने एक और नया गाना लाकर वापस से बॉलीवुड पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि बहुत ही कमाल का उनका रोल है। एक बुढ़ऊ डॉन का किरदार उन्होंने निभाया है के सर ने। और के की जो वाइफ है, जो यंग है, वो उन्हें छोड़कर अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती है, किसी यार के साथ भाग जाती है। अब तिलमिलाते हुए के यानी कि जो डॉन है, हमारे के डॉन, वो छोटी सी बंदूक जो बच्चों के दूध के निप्पल से भी ज़्यादा छोटी है, उसे लेकर निकल पड़ते हैं तलाश में। और उनके साथ कोई उनकी सेक्रेटरी वगैरह रहती है, जिन्होंने पहले ही बोला था डॉन को कि यार जवान लड़की की शादी मत करो, वो छोड़कर भाग जाएगी। तो उसकी सुनी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो लड़की हल्की हल्की फ्लर्ट भी करती है जो सेक्रेटरी रहती है डॉन की, यानी कि के की। लेकिन के है कि जो लड़की उसके पास ऑलरेडी एक सेक्रेटरी टाइप है जो उस पर लाइन मार दे, उसे छोड़कर जो उसकी वाइफ, जवान वाइफ है जो छोड़कर भाग गई है, उसके लिए परेशान है, दर दर की ठोकर खा रहा है, उसको ढूंढ रहा है उसके बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ने के लिए। पूरे गाने में बंदूक जो है, जैसे मैंने कहा, वो निप्पल की बोतल से भी ज़्यादा छोटी है, वो बंदूक लेकर के पूरे पूरे इस गाने में नजर आया। बिना बंदूक के एक भी शॉट उनका नजर नहीं आया, और चेहरे पर बहुत ही शानदार स्माइल और गजब का चार्म है। और यानी कि लड़कियां उन्हें एक बार जस्ट देख ले तो शाहरुख खान से ज़्यादा इनकी दीवानी हो जाए। बहुत अलग तरह का गाना दोस्त मेरे, ऐसा गाना मैंने अभी तक मेरी ज़िंदगी में नहीं सुना है। 2023 का सबसे बेस्ट 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 सॉन्ग है। मैं रिपीट मोड पर इसे एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 10 मरतबा सुना। उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि के जैसे कमाल के एक्टर, क्रिटिक, डॉन कोई नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये गाना टी सीरीज पर रिलीज हुआ है, इसे सोनू सूद ने गाया है, जो इस गाने का एक बहुत बड़ा हाई पॉइंट है। वहीं स्टारकास्ट की बात करें तो के जब जब स्क्रीन पर आते हैं तब तक एक अलग ही मजा, एक अलग ही रोमांच छा जाता है। गाना ऐसे हाई लेवल पर चले जाता है। के साथ साथ इसमें विवेक मिश्रा है जो बॉयफ्रेंड बने हैं उस लड़की के जो छोड़कर भाग जाती है। महिमा गुप्ता वो लड़की बनी है जो के को धोखा देती है। वैसे के को धोखा देने की ज़रूरत नहीं है। के को आप थोड़ा सा गुस्से में भी बोल दो तो शायद माफ़ कर देंगे, दिल के बहुत बड़े हैं, आशिक है एकदम, तो छोड़ देते हैं। और बाद में गाने का एंड बहुत अच्छा लगा, मानना पड़ेगा। के ने एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपना दिल दिखाया। उन्होंने कहा, जब वो पकड़ लेते बाद में अपनी वाइफ को, भगौड़ी वाइफ को, उसके बॉयफ्रेंड के साथ, बाद में बोलते ठीक है कोई बात नहीं, ये गन तो अब मेरे से चलेगी नहीं, तो एक काम कर निकल जाए, इसके साथ मतलब नहीं है। लेकिन मज़ा मुझे लगता है तब आता जब के की सेक्रेटरी जो होती उससे वो शादी करते इस गाने में। लेकिन ठीक है, गाने में ऑलरेडी इतना कुछ दिखा दिया था, हमें मंत्रमुग्ध कर दिया था इस गाने, लगभग 4 मिनट का गाना है, कि हमें और कुछ ज़्यादा और देखने का इच्छा ही नहीं बची। क्योंकि के का जो चार्म है वो गाना बहुत, ये गाना बहुत कमाल का है। मैं चाहता हूँ सुन ज़रा पार्ट 2 आना चाहिए, जहाँ पर के की जो गर्लफ्रेंड है वो इस बार जवान में, इस बार बुढ़िया बुढ़िया होना चाहिए, तो शायद जो जोड़ी बनेगी वो अलग बनेगी। लेकिन कुल मिलाकर गाने की बात करें तो के का जो स्क्रीन प्रेजेंस है बहुत कमाल का है। और अगर आप सोचोगे गाना कैसे बना होगा तो शायद के ऐसे ही बैठे होंगे, सोचिए करूँ तो क्या करूँ, करूँ तो क्या करूँ। तो उन्होंने पेपर पेन देखा होगा कि चलो ठीक है गाना लिख लेते, तो उन्होंने कलम पे जो दिल में आया वो लिख लिया। और उसके बाद सोचा कि अब क्या करूँ, तो उन्होंने सोनू निगम को फ़ोन किया होगा, कहा होगा कि तुम मेरा गाना अगर नहीं गाओगे तो मैं तुम्हारे जो गाने आते हैं, डंकी के गाने, इसके उसके गाने, मैं सबको रोस्ट करूंगा। तो सोनू निगम ने कहा होगा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा गाना गा देता हूँ, तुम प्लीज़ रोस्ट मत करना क्योंकि तुम इंडिया के वर्ल्ड के नंबर 1 क्रिटिक हो। तो सोनू सूद ने ऐसा गाना गाया होगा। जहाँ तक टी सीरीज पर गाना अपलोड की बात है तो शायद ऐसा हुआ होगा के ने फ़ोन घुमाया होगा टी सीरीज के मालिक को, भूषण कुमार को, और कहा होगा देख भाई
एनिमल की मैं बजा सकता हूँ और तेरे आने वाले जो भी प्रोजेक्ट्स है उसकी सबकी मैं खटिया खड़ी कर सकता हूँ। अगर तूने इस गाने को अपने चैनल पर नहीं डाला, वर्ल्ड के सबसे टॉप चैनल पर टीसीएस पर, तो केआरके की इतनी चलती है बॉलीवुड में, तो आपको पता ही है हर एक पार्टी से उन्हें किस तरह से घसीट कर बाहर निकाल दिया जाता है, कई जगह उन्हें एंट्री नहीं मिलती है। और ऐसे केआरके की जो पकड़ है वो इतनी ज़्यादा है कि बॉलीवुड के सबसे बड़े चैनल, यूट्यूब चैनल पर उनका गाना उन्हें अपलोड करना पड़ा, क्योंकि भूषण कुमार नहीं चाहते थे कि केआरके रिव्यू करे उनके लगातार जितनी भी फिल्में हैं सब औंधे मुँह गिर जाए, जैसे आदि पुरुष और बाकी फिल्में गई थी। इसलिए केआरके की बातों को सर झुकाते हुए उन्होंने इस गाने को यूट्यूब पर रिलीज़ कर दिया, वो भी टीसीएस पर, और इस तरह से बन चुका है ये सुन ज़रा प्रोजेक्ट, जो इस साल का नहीं एक पिछले एक दशक का सबसे बेस्ट गाना है। और यहाँ पर केआरके की परफॉर्मेंस भले इस गाने में है, लेकिन मैं चाहता हूँ केआरके को इस परफॉर्मेंस के लिए नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए, केआरके को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना चाहिए। मेरा कोई मुंह बंद नहीं कराया तो मैं यहाँ तक बोल दूंगा कि केआरके को ऑस्कर, एमी अवार्ड से नवाजा जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस, इस तरह की इंटेंसिटी के साथ कोई दे नहीं सकता। और केआरके सैल्यूट है आपको जो आपने इस गाने को पेश किया हम सभी दर्शकों को, क्योंकि हम वही सेम रिपीट चीज़ देखकर बोर हो चुके थे। आपने कुछ नया लाया और मुझे लगता है ये गाना इतना वायरल होगा, इतना वायरल होगा, इतना वायरल होगा, क्योंकि इस गाने में इतनी पागलपन, इतना मज़ा, इतना रोमांस, इतना दिल टूट रहा है, हर चीज़ इस गाने में, और ये गाने से टी सीरीज और ऊपर चला जाएगा। तो थैंक यू, सैल्यूट टू केआरके, और मेरी तरफ से रेटिंग इस गाने को 5 में से 2 स्टार। धन्यवाद।